हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे भी आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो, या धन की हो, या तन की हो, या आपके रिश्तों की हो, आपको हर समस्या का उत्तर मिलता है, जरूर मिलेगा। आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उद्देश्य आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक जरूर ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए और जो पाना चाहता है, उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि कोई आपका अगर अपना है या आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश है, हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, ये तो मेरा छोटा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्ते टूटने के लिए हम डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं। सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हो जो आपकी तकलीफों की वजह है। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर देता है। तो गीता का ये उपदेश है, ये किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विशाल योग है, और दूसरा अध्याय जिसका नाम शांति योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाके अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वो सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना उन्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। जो अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग के तू युद्ध कर। महाभारत की और एक कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तो अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, श्री कृष्ण से कहने लगता है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, ये दुख मैं सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको आत्माओं के लोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्त व्यवहार किया था। इसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देख के अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और गले से लगा लिया और कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं। अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। तो अभिमन्यु बोला कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं, तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है,
तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो। यहाँ कोई अपना और कोई पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है, जो चला गया है वही उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये मत सोचो, इतना सोचने का वक्त नहीं है, आप आगे बढ़ो और युद्ध करो। और श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तू बहुत ज्ञानियों जैसी बातें करता है, और जो लोग मर चुके हैं वो लोग या एक दिन जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथों में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर विलाप नहीं करता है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसके समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, या तो हम जो वक्त गुजर गया उसे सोच सोच के परेशान होते हैं, या फिर भविष्य के चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं, ना ही आने वाले कल पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, कभी इस पल को जीते नहीं। जब वर्तमान का आप पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोच के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि समय मेरे पास बहुत है। इसलिए एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया था। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ, इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा, वो स्वर्ण बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीना के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तो मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक इस पत्थर से जितना सोना बना सकता है उतना बना ले, और ये पत्थर अपने पास ही रख। उसका गुरुजी का शिष्य लोहा खरीदने गया था बाजार में, तो उसने लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूंगा जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। और उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बना के बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसकी मन की सुस्ती, उसके मन का आलस, उसकी वजह से उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ आपने कितना सोना बना लिया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया है। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा पारस पत्थर वापस दे दो। शिष्य बोला नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ये पारस पत्थर 1 महीना तुम्हारे पास था और तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब ये
समय समाप्त हो गया है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और हमारा समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते ही रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना हम सीखना भूल जाते हैं, जिंदगी को जीना। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है, आप आज में जीना सीखो, इसी पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत जरूर होगा। हमसे हम इसको रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही कभी उसको मार सकता है, लेकिन मौत का डर हमें बहुत लगा रहता है। मौत का दुख भी हमें सबसे दुख ज्यादा होता है। एक पेड़ पे दो पक्षियों का जोड़ा रहता था, उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसके तीर चला के वहां पेड़ पे बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवाना नष्ट हो जाता, मेरा जीवन। वह रो रो कर इतने विलाप करने लगा कि मैं मर जाता, पर तुम्हारी मृत्यु क्यों आ गई, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। इतना रो रहा था, इतना विलाप कर रहा था। उस उस उसने दूसरा तीर चलाया, उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तव में ये हमारी कहानी है। हम भी रोते रहते हैं जब हमारा कोई मर जाता है। हमें ये नहीं पता कि एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा, हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठेंगे। लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख मिट जाएंगे, कोई दुख नहीं बचेगा। जब संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे, यात्रा करते करते वो नगर में पहुंचे थे। महात्मा बहुत थक चुके थे। एक नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाके विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाके सो गए। जब उस महल में वहां पर राजा पहुंचा तो अपने पलंग पे उस महात्मा को सोता देख के बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। महात्मा कहने लगा कि तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपका महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पे रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं, वो तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझ के मैं यहाँ रात बिताने के लिए आ गया था। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह इनसे मत करो, ये सब सत का समान है। हम भी इस बात को समझ लें, हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, कुछ सहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता।
तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार, मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवा लेता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से सही दिशा में ले जाने की अभ्यास करना होगा, और एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों का पुराने का त्याग नहीं करेगा तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन था और बहुत परेशान था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है। वे बहुत परेशान हुए। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन को सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांति मिल चुकी है, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दो। वो जितने बदले में जितना धन मांगेगा वो मैं दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी। किसी की जिंदगी में शांति नहीं है और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाते हुए अब खड़े हो गए। उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आके अपना कुर्ता मुझे दे दे, और जितना धन बोलेगा मैं उतना धन दे दूंगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है। वास्तव में जो कोई मरता है तो कहते हैं उसको फला व्यक्ति मर गया, शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान को नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आके पूछने लगे कि आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? वो महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। और राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसकी हमें जरूरत थी, जिससे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिससे सुकून प्राप्त हो गया है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे, हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की बात सुनी, उस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है, उसके बाद में भी शांत है, उसके जीवन में सुकून है, वो सारी जिंदगी धन को जोड़ने में, दुनिया जीतने में लगा रहा और मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। और शांति और सुकून बाहर की चीजों में है, अपने भीतर की चीजों में है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो अपने मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश ये है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है।
नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये तीन अवगुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख को और स्वार्थ की पूर्ति करता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव भी और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देता है। उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है। जिस इंसान में अधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद भी जीते जी यहीं पर नरक का दर्शन होता है। गीता का छठा उपदेश ये है जिससे भगवान एक देखते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परम परम ब्रह्म परमात्मा के बने हुए हैं, सिर्फ सबका नाम अलग अलग है। श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में भभूति युद्धम बताया है कि जगत के जितने देवी देवता हैं सब मेरी ही भभूति हैं। मैं शिव हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं इस राज कुबेर भी हूँ, मैं अग्निदेव हूँ, देवता के गुरु बृहस्पति देव भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव और किसी को ईश्वर में भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश ये सिखाता है कभी भी के किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और कभी किसी से झगड़ा और फसाद नहीं करना चाहिए। कौन बड़ा और कौन छोटा है, गीता का 7वां उपदेश ये है सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुख और इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाते हैं। और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही दुख अनुभव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में बहुत काम आती हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़ देता है, सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा परमात्मा ही करता है। अनन्य चिंता है, अनन्य चिंता करना करना ये भी मनुष्य को बहुत, मुझे सब अपना सहारा मानते हैं, उनका मैं सबका पालन करता हूँ, और पालन के साथ साथ जो जिसको चाहिए मैं सब कुछ देता हूँ, और जो चीज उसे नहीं मिली है उसको प्राप्ति कराना, और जिसको जो चीज मिली है वो उसकी रक्षा करना। जो मुझ पर डिपेंड हो जाते हैं उनको जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ, और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था तुम्हारा नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन संसार का नियम है। कल जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे आज उसे कोई पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। इस संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और यह हमारा शरीर भी बदल जाता है, हर दिन बदल रहा है, हर दिन बचपन से लेके जवानी तक, जवानी जवानी से लेके बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी
चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के बारे में हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि किसी से भी अच्छे ज्यादा, हद से ज्यादा मोह मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा था। ये मोह ही तो है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। वो इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया और अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देख के उसके हाथ कांपने लगे थे। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना कीमती होता है कि जिसके पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे, वो जीवन भर पीड़ा का हिस्सा बनेगा और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मुंह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यूं ही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो। ये वास्तविकता क्या है? क्योंकि हमारा मुंह हमारा हमेशा झूठ दिखाता है, झूठ पे ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों को सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, पर वास्तविकता में बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, वो ही मोह के कारण होता है। वो हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिखता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रशंसा से रहना है तो किसी वे में हद से ज्यादा मोह मत करो। गीता का 11वां उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी भरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखालयाम, अर्थात ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार को श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ दुख मिलता है। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसीलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत पद का मतलब ये होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। उसी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में कभी भी बदल जाती है। तो यहाँ कुछ भी बदल सकता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। ना ही हम परमानेंट है, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज परमानेंट है, क्योंकि ये संसार यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे ज़्यादा कम समझा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता के श्री उपदेश कोई व्यक्ति इन्हें समझ ले और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार ले, और ये सच बात है, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के
ये दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में ये विश्वास रखना कि गीता का ये उपदेश आपकी जिंदगी के हर परेशानी में आपको राहत दिखाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।